आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां आयोजित हुई होली के त्योहार को लेकर अमन कमेटी की बैठक, कहां आपसी विवाद के चलते घर में घुसकर 2 लोगों पर किया गया हमला, पशु आहार में मिलावट की सूचना पर कहां की गई छापेमार कार्यवाही, कहां हुआ बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ में फायरिंग। साथ ही जानेंगे कि कहां दिए गए बाल श्रमिकों का सर्वे कराने के निर्देश। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। नगर कोतवाली में होली के त्योहार को लेकर अमन कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें एसडीएम मुख्य अतिथि रहे। बता दें कि अमरोहा तहसील क्षेत्र के एसडीएम विजय शंकर ने कहा कि अमरोहा कोतवाली परिसर में होली के त्योहार के मद्देनजर अमन कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सभी लोगों से निवेदन है कि आने वाले होली के त्योहार और अन्य त्योहारों को शांतिपूर्वक और आपसी सौहार्द के साथ मनाएं। किसी प्रकार से भी अमरोहा का माहौल खराब न हो, इसका ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि अमरोहा अमन की नगरी, इसका अमन बना रहे, शांति और सौहार्द के साथ प्रेम पूर्वक सभी लोग त्योहार मनाएं। आगामी दिनों में होने वाले शब-ए बारात एवं होली त्योहार को लेकर जनपद अमरोहा की कोतवाली में आज पीस कमेटी की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सभी संभ्रांत नागरिक उपस्थित थे। इस पीस कमेटी की बैठक में सभी समुदाय और सभी धर्म के लोगों से हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाने के लिए कहा गया और उनसे ये अनुरोध किया गया कि त्यौहार के दिन पूरी तरह से अमन चैन कायम रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखें। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। बैतूल के घट्टा कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम महद गांव की है, जहां लोकेश नाम के व्यक्ति की साली के साथ में एक आरोपी द्वारा मोबाइल पर बात करने को लेकर विवाद हो गया, जिसको लेकर लोकेश और उसके भाई के बीच कहासुनी हो गई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि आरोपी चिकू महाराज व उसके कुछ अन्य साथियों द्वारा घर पर जाकर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके कारण लोकेश और उसका छोटा भाई छोटू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डायल 100 की सहायता से बैतूल जिला चिकित्सालय देर रात लाया गया, जिसमें एक युवक जिसका नाम छोटू है उसको जिला चिकित्सालय आने पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया। ये क्या पूरी घटना है, क्या हुआ? आज हमको कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि महद गांव में 2 व्यक्ति को कुछ लोगों के द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया है, जिसके बाद तत्काल हमारी टीम मौके पर भिजवाई गई। 100 डायल हमारी वहां पर गई थी, तो दोनों घायल को वहां से लेकर आई है, जिसका नाम अभी मैं हॉस्पिटल में आया हूँ तो पता चला। एक का नाम है लोकेश सरियाम, जो घायल अवस्था में है, और उसी का छोटा भाई जो है छोटू सरियाम, जिसकी यहाँ पर इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। हमारी टीम एसडीओपी साहब और टीआई कोतवाली मौके पर रवाना हो गए हैं आरोपियों को पकड़ने के लिए। क्या विवाद है सर? अभी तक की जानकारी में आया, पूछताछ में पता चला है कि जो लोकेश सरियाम है उसकी साली चीकू महाराज किससे बातचीत करती थी, इस कारण से इन दोनों के बीच में विवाद हुआ है मोबाइल में बातचीत करने को लेकर। बैतूल से सीनू संवाददाता रामेश्वर लक्ष्णे की रिपोर्ट। पशु आहार में मिलावट की सूचना पर छापामार कार्रवाई की गई। उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और तहसीलदार की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए सभी सैंपलों को वहीं पशु आहार के नमूने जब्त कर लिए गए थे। बता दें कि अधिकारियों का दावा है कि रिपोर्ट आने के बाद मिलावट पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसानों संगठन द्वारा प्रशासन को पशु आहार में मिलावटखोरी की सूचना दी गई थी। तहसीलदार ने मौके पर सेल टैक्स विभाग को भी बुलाया। खुर्जा तहसीलदार और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की है। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन रोड स्थित अरनिया में पशु आहार का ये कारोबार चल रहा है। किसानों ने यहाँ खल फैक्ट्री में डेरा डाला है, क्या मामला है? आज भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के पदाधिकारियों को सूचना मिली कि यहाँ बड़े पैमाने पर नकली खल बनाई जाती है। ये खुर्जा तहसील के अरनिया मंसूरपुर गांव है। तो आज सभी कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठे हुए और यहाँ आकर के
छापा डाला तो छापे में पाया कि लकड़ी के बरूदे, नमक और केमिकल मिलाकर के सिंथेटिक खल बनाई जा रही है, जिसमें मिट्टी भी मिली हुई है। जब यहाँ हमको सारी सामग्री प्राप्त हो गई तो हमने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन यहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं, तहसीलदार महोदय हैं और भी पुलिस क्षेत्र अधिकारी महोदय हैं, सभी यहाँ मौके पर हैं। इन नकली खल से पशुओं को बहुत बड़ी हानि हो रही है, जिसमें दूध नहीं देना, गर्भधारण नहीं करना, और इससे पशुओं को बहुत भयानक बीमारियां। क्या कुछ दिखा है आपको यहाँ पर आने के बाद? यहाँ लकड़ी का बरूदा हमें मिला, मिट्टी हमें मिली, केमिकल हमें मिले, इन सब चीज़ों को हमने पाया है। क्या मांग रहे हैं अधिकारी, क्या कहते हैं? अधिकारी ये कह रहे हैं कि सैंपल भरवाएंगे, इसमें जांच कराएंगे। हमारा कहना है कि आप जांच कराइए, सैंपल आप भी ले जाओ और हम भी लेकर जाएंगे। जब तक सैंपल की जांच हो तब तक ये फैक्ट्री सील होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस में भी होगी। अगर नहीं मांग पूरी होती है तो क्या करेंगे? मांग पूरी यदि नहीं होती है तो संगठन के सभी कार्यकर्ता यहीं पर बैठे रहेंगे और गांव में खबर भेज दी गई है, गांव से किसान यहाँ आकर के बैठेंगे और जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक यहाँ से हम नहीं जाएंगे। सरसों भी मिली है? सरसों का यहाँ कहीं भी दाना नहीं है, एक दाना भी नहीं है। शुद्ध सरसों की खल 4-5 ब्रांडों में बनाई जाती है, जो भरतपुर के नाम से ब्रांड हैं, और लगता है कि तेल भी यहाँ कहीं ना कहीं नकली बनाया जाता है। सर, आप एक खल फैक्ट्री में हैं, क्या मिला आपको? देखिए, प्रथम दृष्टया तो यहाँ इनके यहाँ जो ब्रांड नेम है वो भरतपुर के नाम से है, जबकि ये माल बन रहा खुर्जा में। हाँ, तो स्थान उसमें लिखा है भरतपुर। प्रथम विसंगति ये है। दूसरी विसंगति है कि खल में ये कुछ रॉ मटेरियल अलग और यूज कर रहे हैं। तो अब ये जांच का विषय है कि ये खल में ये क्यों मिला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम खल की गंध को दूर करने के लिए मिलाते हैं। तो क्या ये पशुपालन विभाग से अलाउड है कि नहीं है, ये पशुपालन विभाग अग्रेतर जांच करेगा। हाँ, हमारे विभाग के हिसाब से इन्होंने जीएसटी में पंजीयन लिया है। अब इनके और जो रिटर्न है वो सब चेक किया जाएगा, इन्होंने खरीद बिक्री दिखाया कि नहीं दिखाया है। एक गाड़ी इनकी बाहर खड़ी है, उसके बिल कटे हैं कि नहीं कटे, हमारे एसी साहब उसकी भी जांच कर रहे हैं। कहीं देखा जा रहा सर, कई प्रकार के जो बोरी छापने के भी उपकरण यहाँ ब्रांड के खाके भी मिले हैं। उनकी किस तरह से जांच में क्या कुछ आया? अब ये तो तहसीलदार साहब और अन्य विभागों की इन्वॉल्व करके बताएंगे। हमारा टैक्सेशन विभाग है, तो हम टैक्स के हिसाब से बता रहे हैं जो हमारा जाँच का बिंदु है। हाँ, बाकी इसमें अगर इन्होंने मिलावटखोरी की है, ब्रांड को मिसयूज किया है या कोई जहरीला पदार्थ मिलाया है, तो पशुपालन विभाग जो है वो जांच कराएगा। जो भी सैंपल में जांच में रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मल्टी ब्रांड के जो खाके रखे सर, क्या वो रजिस्टर्ड है? नहीं, वो तो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड इनका है भरतपुर। इनका रजिस्ट्रेशन ये देखिए, बगल में इनका बोर्ड लगा है, भरतपुर इंडस्ट्रीज के नाम से इन्होंने अरनिया मौजपुर जंक्शन रोड खुर्जा पे इन्होंने पंजीयन लिया। जीएसटी नंबर उनका उस पर उल्लिखित है, ठीक है। लेकिन जो बोरी है उस पर जो है इन्होंने भरतपुर का नाम डाला। एक बोरी जरा लाइए, ये देखें तो क्या भरतपुर राजस्थान के नाम? अच्छा, उसमें क्या इन्होंने स्थान भी भरतपुर लिखा है? जी, भरतपुर राजस्थान। ये इनका जो है ये ब्रांड नेम मिसयूज करने का मामला। सर, आपके विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? हमारे विभाग की तरफ से ही कार्रवाई हो जाएगी। जो इनका टैक्स, अगर इनको ये खरीद और बिक्री उसमें कोई मिसमैच होता है, उसके विरुद्ध इनको टैक्स जमा करना पड़ेगा, ब्याज सहित, अर्थदंड सहित जमा करना पड़ेगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में गोकशी करे 25,000 रुपए के इनामी टॉप 10 बदमाश चांद से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की फायरिंग में 25,000 रुपए का टॉप 10 अपराधी चांद गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बदमाश के अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। पकड़े गए इनामी बदमाश चांद का लंबा आपराधिक इतिहास है। 15 संगीन मुकदमे भी उसके ऊपर दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा व कारतूस सहित मोटरसाइकिल, एक गौवंश गौकशी करने के उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। थाना गुलावटी क्षेत्र के हुसैनपुर गांव के जंगलों में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बीती रात थाना गुलावटी क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गो तस्कर चांद पुत्र नूर इलाही पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है क्रॉस फायरिंग में, और इसके कब्जे से इस घटना में प्रयुक्त असलहे बरामद हुए हैं तथा गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं, और एक जीवित बछिया भी बरामद हुई है जिसकी गोकशी के इरादे से इसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको कहीं से ले आया था।
उल्लेखनीय है कि ये टॉप 10 का अपराधी है। इसके विरुद्ध 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि पूर्व से घोषित थी तथा वर्ष 2020 से लगातार वांछित चल रहा था। इसके विरुद्ध कुल 15 से अधिक मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं, जिनमें 2018 में इसके विरुद्ध NSA की भी कार्रवाई की गई थी। बहुत ही कुख्यात किस्म का गोकशी करने वाला अपराधी है और अपने साथियों के साथ था। इसके अन्य साथी रात में अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे हैं, जिनके बारे में जानकारी और गिरफ्तारी का प्रयास अलग से किया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। दतिया में बाल श्रमिक पाए जाने पर नियोजकों पर होगी कार्यवाही। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के सहयोग से बाल श्रमिकों का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र जहां बाल श्रमिक होने की संभावना है, उन व्यवसायों, नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के सहयोग से सर्वे कराया जाए। कलेक्टर ने कहा कि समय समय पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जाँच भी की जाए। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली संपूर्णा नगर क्षेत्र के बसई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जनपद पीलीभीत के सशस्त्र सीमा बल 49वीं वाहिनी सीमा चौकी बसई के द्वारा मुखबिर की सूचना पर SSB एवं संपूर्णा नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ऑपरेशन के दौरान 32 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ अभियुक्त ब्रिजानंद पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम बसई कॉलोनी को दबोच लिया गया। तस्कर अवैध नशीला पदार्थ को लेकर सीमा संख्या 770 के नजदीक भारत से नेपाल को ले जाने वाला था कि SSB निरीक्षक तस्करों पर पैनी नजर रखने वाले तेज तर्रार विकसित यादव ने तुरंत टीम गठित कर अभियुक्त को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके संबंध में थाना संपूर्णा नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 41/22 धारा 8/20 के तहत पंजीकृत कर लिया गया और अग्रिम कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। सासाराम में मां तारा चंडी धाम के पास नेशनल हाईवे पर आज बिहार विधान परिषद चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी संतोष सिंह के नामांकन को लेकर भाजपा के कई बड़े नेताओं का जमावड़ा तारा चंडी के परिसर में लगा था, जिसमें बिहार सरकार के PhD मंत्री रामप्रीत पासवान, बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री सा रोहतास जिला प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी, पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी, विधान परिषद निवेदिता सिंह मंत्री इत्यादि लोगों भी मौजूद थे। वहीं एक तरफ सभी लोग सभा को अंतिम रूप देने में जुटे थे, तो दूसरी तरफ NH2 पर घंटों यात्री जाम में फंसे रहे। मंत्री के प्रोग्राम होने के बावजूद भी प्रशासन ने जाम में फंसे यात्रियों को लेकर कोई सुध नहीं ली। वहीं जाम में फंसे यात्रा कर रहे अशोक कुमार ने बताया कि हम बनारस से चले हैं, हमें नवादा जाना है, लेकिन नेताजी की सभा के चलते हम 4 घंटों से जाम में फंसे हैं। लोग ये नेशनल हाईवे पर जाम में फंसे हुए, कब से फंसे हुए हैं? 4 घंटे से। 4 घंटे से जी। क्या वजह रही है कि जाम में आप लोग फंसे हुए हैं? क्या लोग कहते थे नेताजी का भाषण था, प्रशासन का नामो निशान नहीं था, कुछ नहीं कर रहे थे प्रशासन। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है? बनारस से आ रहे हैं, हमें नवादा जाना है। नवादा जाना है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अशोक कुमार। 3 घंटा से हम लोग केंद्र से मूल्यांकन करके निकले हुए हैं। 3 घंटा से लाइन में लगी है? क्या वजह रही है कि इस लाइन में लगी हुई है? हम लोग क्या, अरे 3 घंटे इधर से हम लोग बैठे हुए हैं। अब बताइए कब तक घर पहुँचेंगे? 9 बजे रात में पहुँचेंगे घर। कहाँ जाना है आप लोग को? डेहरी जाना है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रीना सिंह। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। संभल में किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों को अब खाता आधारित व्यवसाय के बजाय आधारित EKYC करानी होगी। ऐसा नहीं किया तो किसान सम्मान निधि नहीं मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशक हीरा सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जनपद में लाभ प्राप्त कर रहे किसान भारत सरकार के कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 के उक्त योजना अंतर्गत लाभ के अंतरण हेतु बैंक खाता आधारित व्यवस्था के स्थान पर आधारित व्यवस्था लागू कर दी गई है। किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर उपलब्ध लिंक EKYC के माध्यम से तत्काल अपनी KYC कराएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब जो सरकार ने अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 के 4 मास के अंतर्गत जिन किसानों को लाभ लेना है उनकी किस्त का अंतरण अब जो है बैंक अकाउंट आधारित व्यवस्था के बजाय आधार
आधारित व्यवस्था लागू कर दी है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट pmkisan.government.in पर एक लिंक उपलब्ध eKYC के है, जिसके माध्यम से तत्काल अपनी eKYC किसान करा सकते हैं और बैंक में जाकर अपने किसी भी एक बचत खाते में वहाँ पर आधार सीडेड मैपिन NPCI अकाउंट डिफ़ॉल्ट और UIDI इनेबल फॉर DBT ये आएगा, उस पर तीनों कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें, जिससे हमारे किसान भाइयों को इस योजना का लाभ मिलने में कोई कठिनाई, कोई बाधा उत्पन्न न हो। धन्यवाद। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। संभल में झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा महिला का गर्भपात करने के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने महिला को झोलाछाप डॉक्टर के यहां भर्ती कराने का आशा बहू पर आरोप लगाया है। अस्पताल के कर्मचारियों पर परिजनों के साथ मारपीट का भी आरोप लगा है। स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में चल रहा है झोलाछाप डॉक्टरों का गोरखधंधा। जो हॉस्पिटल सीज किए हैं, क्या मामला है? अभी हम लोग को जानकारी मिली कि शिव हेल्थ केयर पर एक महिला की मौत हो गई है और ये सुनने के बाद हमारी स्वास्थ्य की टीम ने इसको सील कर दिया है। उसके साथ साथ आज हमने गुन्नौर तहसील में गुन्नौर ब्लॉक में 3 हॉस्पिटल को सील किया है। SDM साहब के नेतृत्व में 3 हॉस्पिटल को सील किया गया है। सर ये यहाँ पर जो महिला को लेके आई है वो क्या कहते हैं आशा लेके आई है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? आशा के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। उसकी सेवा समाप्त करने के लिए DM साहब के लिए पत्र लिखा जाएगा कि उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाए और वहाँ के संबंधित MOS वो सुनने में आया है कि यहाँ और भी फर्जी अस्पताल संचालित हैं इसी तरीके की, उन पर आगे क्या करते हैं? जिस तरह से आज मैंने गुन्नौर पर अभियान चलाया है SDM साहब के नेतृत्व में, उसी तरह से पूरे संभल जिले में विभिन्न तहसील में SDM साहब के नेतृत्व में और SHO साहब को और CO साहब के नेतृत्व में अभियान चलाकर इन जैसे जो फर्जी अस्पताल में हैं उनको सील किया जाएगा। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की एक बैठक जिला अध्यक्ष रामकिशन यादव की अध्यक्षता में पब्लिक लाइब्रेरी एंड क्लब सुपौल में आयोजित हुई। इस बैठक में कोशी निकाय चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी गंगा सागर कुमार उर्फ छत्री यादव को पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष रामकिशन यादव ने कहा कि कोशी MLC का चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी की पारंपरिक सीट रही है, जिसमें 2 कार्यकालों में से इस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी का ही कब्जा रहा है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी को उनकी जीत की अग्रिम बधाई दी, साथ ही पूरे दमखम से इस चुनाव की जीत को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति के साथ पार्टी के प्रत्याशी गंगा सागर कुमार यादव, छत्री यादव, महिषी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अब्दुल रज्जाक, निर्मली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गौतम शेखर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।